नशाखोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो, 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 नशाखोरी बंद करो। आज का आयोजन क्यों हुआ, क्या कारण ये है कि आज ऑफिशियली तम्बाकू फ्री क्या तम्बाकू मुक्त दिवस मनाया जाता है। लेकिन ये जो बात है वो 365 दिन बतानी चाहिए। इतने बड़े बड़े वैधानिक इशारे लिखे जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हर साल हर दिन तम्बाकू और सिगरेट खाने वाले को सिगरेट पीने वालों का चलन बढ़ता ही जा रहा है और बहुत सारे यंगस्टर्स इसके शिकार हो रहे हैं। मुझे पता नहीं क्यों। मेरे ख्याल से हर बच्चे के माँ बाप ने, अगर वो खुद खाते हो तो सबसे पहले तो खुद उसको छोड़ो, क्योंकि आपका देख देख के बच्चा भी सीखता है। छोटे छोटे 12-13 साल के बच्चों को तम्बाकू लेने पान के डब्बे में भेजा जाता है। ये एकदम गलत चीज़ है, क्योंकि आते आते वो बच्चा थोड़ा थोड़ा चक के उसके आदी हो जाता है। तो मेरे ख्याल से प्लीज़, अगर आपका कोई भी पहचान का ना पहचान का कोई भी अगर तम्बाकू से रिलेटेड किसी भी तरह का नशा करता हो, अगर उसकी लत से हो तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा निकालने की कोशिश कीजिए। उसके लिए बहुत सारे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स भी है, जिसमें आपको काउंसलिंग मिलती है। मार धाड़ से ये चीज़ें नहीं छूटती। और जब तक खाने वाला या इस तरह के लत की आदत हुआ इंसान खुद नहीं सोचता, तो उसको अगर कोई मॉरल सपोर्ट मिलेगा घर से वगैरह, तो आप प्लीज़ उसकी हेल्प करो। अनुका, आज यहाँ किस तरह का प्रोग्राम था और क्या क्या प्रोग्राम में किया गया, जैसा रैली निकाले और वर्ल्ड तंबाकू दिवस पे एक मिनट वर्ल्ड तंबाकू दिवस पे वर्ल्ड तंबाकू दिवस पे जितने भी नशे की चीनी, गुटखा, पान मसाला, इन सभी चीज़ों को होली के जरिए जलाया गया। और साथ ही में रमज़ान का पाक महीना है, ये जो आदत है, ये इंसान में जब आत्मविश्वास बढ़ेगा तभी उसके कारण छोड़ सकते हैं। तो ये रोज़े के फास्टिंग के जरिए आज उनको एक गैप मिल जाए कि वो रोज़े के बाद वो ले सकते हैं। तो इसलिए रमज़ान का पवित्र महीना ये बेस्ट है आपको कोई आदतें छुड़ाने से। कि आप एक 15 घंटे का रोज़ा रखते हो, उस टाइम पर आप कुछ नहीं खाते, तो आप खाना नहीं खाते, तो ये चीज़ें क्या है। तो ये चीज़ों को आज छोड़ने के लिए महीना पवित्र है और इसमें ये दिवस है। तो मैं लोगों से, आवाम से, राष्ट्रवादी कांग्रेस की ओर से, जितेंद्र अवार्ड साहब की ओर से हम ये गुजारिश करते हैं कि जितने भी लोग नशे का पर्याप्त यूज़ करते हैं, तंबाकू खाते हैं, वो सब लोग छोड़ें। हम उनके लिए रिहैबिलिटेट के लिए जो भी हो सकता है, जिस तरीके से छोड़ने के लिए मदद लगेगी, वो हम सब करने के लिए तैयार हैं। चिंता की बात अभी ये है कि अगर आप किसी भी स्कूल के बाहर चले जाएं, जहाँ पर कोई पान की अगर दुकान है, तो आप देखोगे कि 5वीं से लेके 11वीं तक के बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम स्कूल से बाहर आके उनके हाथ में या तो तम्बाकू होता है या पान मसाला होता है या कोई स्मोक करते हैं। और जब से हमारे यहाँ पर ये जो आउटसोर्स जॉब्स बढ़े हैं, मतलब जब से यहाँ पर कॉल सेंटर्स वगैरह आए हैं, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा स्मोकिंग देखी गई है लड़कियों में भी। फिर मुझे ऐसा लगता है कि तम्बाकू हर एक के लंग्स के लिए बुरा है। वो जिस तरह लड़के के फेफड़े के लिए बुरा है, वैसी लड़की के भी है। तो आई फील कि एक दिन इस तरह आंदोलन करके हम सिर्फ एक सिग्निफिकेंट दिखाते हैं कि 31 मई को टबैको फ्री डे है, पर यहाँ पर भी जितने सारे पत्रकार भी हैं, उनमें से शायद पता नहीं कितने के मुँह में ये सब चीज़ें हैं। और मेरे ख्याल से ये बहुत ही पर्सनल चीज़ है। जब तक आपको पता है 2010 का सर्वे दिखाता है कि पूरे हिंदुस्तान में 9,30,000 लोग सिर्फ ओरल कैंसर से मरे हैं। ये 2010 का है। अगर हम देखें तो आज 2017 है, तो आई एम श्योर अभी आज का अगर हम पूरा आंकड़ा लेंगे ऑफिशियली, तो मेरे ख्याल से कम 10 से 11 लाख लोग हर साल सिर्फ ओरल कैंसर से मरते हैं, जो कि तम्बाकू रिलेटेड चीज़ें खाने से, गुटखा, पान मसाला, इससे होती है। और ये बहुत ही चिंता का विषय है कि मेरे घर में या मेरे फैमिली में किसी को नहीं हुआ है, तो मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगी। अगर हम यही सोचते रहे तो हमारे घर पे भी वो आने को ज़्यादा देर नहीं लगेगी। सो मैं प्लीज़ सबसे एक निवेदन करना चाहती हूँ कि अगर आप किसी भी तरह के तम्बाकू का
सिगरेट या और उस तरह से किसी भी तरह से तंबाकू अगर अपने जिस्म में लेते हैं तो प्लीज़ ऐसे ना करें, क्योंकि ये जो बीमारी है वो बहुत ही खतरनाक है और वो कभी भी आपकी उम्र नहीं देखती, आपका फाइनेंशियल स्टेटस नहीं देखती, और अगर वो हो गई तो आपको खुदा भी नहीं बचा सकता। गवर्नमेंट को बहुत सारा पैसा उसके सेल से मिलता है। और दूसरी बात है, ये जो छोटी छोटी जो टपरियाँ दुकानें होती है उन्हें पान या लेस के चिप्स बेचने के साथ साथ ये सारे तंबाकू के जो प्रोडक्ट्स है वो बेचना उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। सब हम तंबाकू और नशा की चीज़ें बिक रही हैं, उस पर कोई मेमोरेंडम के वगैरह ऊपर आज रमज़ान के बाद नशे के ऊपर एक वार्ड के अंदर वार्ड कोर्ट गलियों में जहाँ पे नशा बेचा जाता है, उसके लिए हम एक ढोल बजा के उनको आग्रह करके उन पर कार्रवाई करने के लिए नए डीसीपी आए, उनसे मांग भी करते हैं और उन पर स्ट्रिक्ट कार्रवाई हो। ऐसे लोगों पर तुरंत कार्रवाई करके उनको जो सज़ा दी जाती है, जो कानून के तहत सज़ा उनको तुरंत देके उनको सज़ा दी जाती है।